आज़मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 11 बजे जिन हजरात ने देखी, आपने तस्वीरें देखी होंगी, इतने घबराए हुए बात कर रहे थे, इतने परेशान थे कि ऐसा लगता था पीछे को खुद कुछ बम्बार खड़ा हुआ है, हिलना नहीं। ये वो लोग हैं जिनको कहते हैं हमें अवाम ने मुंतखब किया। चेहरे घबराए हुए हैं, परेशान हैं, बंदर बाट हो रही है, हमें गवर्नर दे दो, हमें स्पीकर दे दो, हमें फलां वजारत दे दो, हमें ये दे दो। कोई नहीं पूछ रहा कि आपने ये करोड़ों रुपए के जो मंशूर दे के अखबारात में शाया कराए थे वो कहाँ हैं? 10 दिन में आप अपने मंशूर भूल गए, 10 दिन में आप अपनी सारी कारगुजारियां भूल गए। अवाम को जो बाग दिखाए जा रहे थे, हर चीज सबज सबज और हरियाली की बात कर रहे थे, वो कहाँ है? बंदर बाट हो रही है। आप सदर होंगे, आप वजीर आजम होंगे, लेकिन किसी के पास मैंडेट नहीं है, किसी के पास मैंडेट नहीं है। बेसाखियों पे हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क मुआशी तबाही के किनारे पे पहुंच गया है। हमने 16 माह में जो कुर्बानी दे के अपनी सियासत की इस मुल्क को जिस गड़े से निकाला था, आज मुल्क दोबारा उस गड़े पे इन लोगों ने पहुंचा दिया है। इन इंतखाबात ने और उसकी वजूद में आने वाले इस हुक्मरानों और इन असम्बलियों ने इस मुल्क को दोबारा डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंचा दिया है। और जो लोग हुक्मरान बनना चाहते हैं वो कोई अवाम को इस सिलसिले में बताना भी पसंद नहीं करते। मेडिसिन की दवाएं, जान बचाने वाली दवाओं की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस के बिलों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आगे जाके देखेंगे पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाएंगे, डॉलर की कीमतें बनाएंगे। और ऐसे हुक्मरान हम पे मुसल्लत हुए हैं जो हमें सही हकायक नहीं दिखा रहे, जो अवाम के नाम पे जीते तो हैं, चूँकि वो अगर अवाम के नाम अवाम के वोटों से जीते होते तो उन्हें आज अवाम का दर्द होता। वो जिनके लिए जीते हैं, जिनने उनको जितवाया है, उनके हुक्म के गुलाम हैं। बाकी गुफ्तगू मेरे बाद कायदे जमीयत भी करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब आपके पास बैठे हैं, अगला शेड्यूल भी हम देंगे और इंशाअल्लाह हैदरी साहब भी आपसे बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।